दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाने के बाद लोग कभी वापस नहीं आते। एक ऐसी ही जगह थी, जंगल के बीच बना एक पुराना झरना और उसके पीछे छिपी एक रहस्यमय गुफा। लोग कहते थे कि उस गुफा के अंदर रात में कोई धीरे धीरे लोगों का नाम लेकर बुलाता है। अरुण, यहाँ आ जाओ। विशाल, यहाँ आ जाओ। शीतल, यहाँ आओ। और जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वो हमेशा के लिए बदल जाता है। आज की कहानी उसी डरावनी विस्परिंग केव की है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा झरना था। दिन में लोग वहां घूमने जाते थे, लेकिन सूरज ढलते ही पूरा इलाका खाली हो जाता था, क्योंकि झरने के पीछे एक पुरानी गुफा थी, विस्परिंग केव। गांव के बूढ़े कहते थे कि उस गुफा में बहुत साल पहले कुछ लोग फंस गए थे। वे बाहर नहीं निकल पाए और उनकी आत्माएं आज भी अंदर भटकती हैं। एक दिन शहर से 3 दोस्त गांव घूमने आए, अमन, रवि और समीर। उन्हें डरावनी जगहों पर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। जब गांव वालों ने उन्हें गुफा के बारे में बताया तो रवि हंसकर बोला, आज हम उस गुफा का सच पूरी दुनिया को दिखाएंगे। गांव का एक बूढ़ा आदमी डरते हुए बोला, अगर अंदर से कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। लेकिन तीनों दोस्त उसकी बात सुनकर हंसने लगे। रात होते ही वे टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे झरने के पास पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी। पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जब वे झरने के पीछे पहुंचे तो वहां काली गुफा दिखाई दी। अंदर पूरा अंधेरा था। तभी अचानक किसी ने धीरे से कहा, अमान। तीनों डर गए। अमान बोला, तुम लोगों ने मेरा नाम लिया क्या? लेकिन दोनों दोस्तों ने सिर हिला दिया। अब गुफा के अंदर से फिर आवाज आई, रवि। इस बार आवाज बिल्कुल इंसान जैसी थी। समीर डर गया। वह बोला, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन रवि हिम्मत दिखाते हुए अंदर जाने लगा। बाकी दोनों भी उसके पीछे चले। अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे गुफा बहुत लंबी है। दीवारों से पानी टपक रहा था और हवा में अजीब बदबू थी। अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा छा गया। फिर धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। अचानक टॉर्च वापस जली और उन्होंने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, चेहरा बहुत डरावना था और उसके पैर उल्टे थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, इतने साल बाद कोई अंदर आया है। तीनों दोस्त डरकर पीछे हट गए। तभी गुफा की दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हैं, रुको मत, जाओ, हमारे साथ रहो। अचानक समीर जोर से चीखा। जब अमन और रवि ने उसकी तरफ देखा तो समीर वहाँ नहीं था। वह बस एक सेकंड पहले वहीं खड़ा था, लेकिन अब गायब हो चुका था। दोनों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन गुफा का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ी औरत अब धीरे धीरे उसके पीछे चल रही, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे बहुत सारे काले साए खड़े थे। उन सबकी आंखें चमक रही थी। रवि डरकर भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गड्ढे में गिर गया। उसकी चीख बहुत देर तक सुनाई देती रही। फिर सब शांत हो गया। अब अमन अकेला था। वह रोते हुए भागता रहा। फिर अचानक उसे दूर झरने की आवाज सुनाई दी। वह पूरी ताकत से उस तरफ भागा और किसी तरह गुफा से बाहर निकल आया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अमन डर के मारे कांप रहा था और बार बार पीछे मुड़कर गुफा को देख रहा था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, झरने की आवाज अचानक बंद हो गई थी। पूरा जंगल बिल्कुल शांत था। फिर धीरे धीरे उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी, टप टप टप। अमन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। वह राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र झरने के पानी पर पड़ी। पानी में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे एक और चेहरा खड़ा था। वही बूढ़ी औरत, काली आंखें, डरावनी मुस्कान। अमन घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ फिर भी कोई नहीं था। तभी उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, अब तुम बाहर नहीं आए हो। तो दोस्तों, अगर आपको कभी किसी सुनसान जगह से कोई आवाज बुलाए तो कभी उसके पीछे मत जाना, क्योंकि हर आवाज इंसानों की नहीं होती। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और याद रखना, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए।